आज की क्लास वो स्पेशल इसलिए है कि डेप्रिसिएशन में हम क्या क्या करेंगे। पहले उसकी टॉपिक क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो समझ लेनी है। और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से दो मेथड हम आपके लिए फॉलो करने वाले हैं पूरे इस चैप्टर में। कौन सा, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। आज खाली एसएलएम के बारे में बात करेंगे और उसका 3 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का। ठीक है जी, शुरू करो। तो हेडिंग लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन। जिसकी बुक में जो भी चैप्टर है उसे फर्क नहीं पड़ता, लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है, फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस है, बिजनेस का मतलब बिजनेस के पास क्या होती है, कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज होंगे, एक्सपेंसेस होंगे और इनकम होंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको प्रॉपर काउंट डाउन करने के लिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू मेजर करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम अपने घर की भी कहानी सुन लो। जो भी तुम मान लो फॉर एग्जांपल तुमने आज एक गाड़ी खरीदी, कार खरीदी 10 लाख रुपए देके, आज की डेट में खरीदी। 2-3 साल बाद या 3 साल बाद इसको मार्केट में जा रहे हो वापस बेचने के लिए कि मन भर गया इसको चलाते चलाते कि नया गाड़ी लेके आओ। 10 लाख में बिकेगी क्या मार्केट? नहीं बिकेगी ना। तो ये मान लो ये 6 लाख में गए, कितने लाख में गया? 6 लाख। जो 4 लाख की वैल्यू था इस गाड़ी की वो क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। क्या हो गया वो? वैल्यू कम। इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। अब ये जो ये किस में हुआ? ये हुआ फिक्स टेंजिबल एसेट्स में। इसको हाईलाइट करना कि ये अगर मान लो हमारे पास एसेट्स भी रहती है इंटेंजिबल वाली, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, लाइसेंस हो गया, उसकी वैल्यू डैमेज होने को यानी उसकी वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसकी रिगार्डिंग कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 11th में तो नहीं है, 12th में है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, ओनली डेप्रिसिएशन की। तो डेप क्या था, इसको शॉर्ट फॉर्म में डेप बोलते हैं। डेप क्या था? फॉल इन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। एक्चुअली ये क्या है, मैंने बोला कि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये कौन सी एक्सपेंसेस है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश मतलब ये जो एक्सपेंसेस है हमें बस पे आउट करना पड़ता, दिखाना पड़ता है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी थर्ड पार्टी को हम पेमेंट नहीं करते। तुम्हारे मशीन की वैल्यू घट गई, तुम पेमेंट किसको करोगे? तुम्हारे कैश आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं हुआ। मशीन की वैल्यू घट गई, वो हमने दिखा दिया बस कि मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। इसके बदले किसी को हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसके नाम क्या हो गया, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या नाम पड़ गया इसका? नॉन कैश। यानी इन फॉर्म ऑफ कैश हमें किसी को पे आउट करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद तो ऑल एक्सपेंसर कौन से बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस। यानी कौन सी बैलेंस होनी है? डेबिट बैलेंस। तो इसकी अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली वो क्या बन जाती है, डेप। डेप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। यानी जिस एसेट्स की वैल्यू कम हुआ ना उसी को हम क्या बोलेंगे, नीचे डाल देंगे। क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर कम होती है कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। और एक्सपेंसेस हमारा कौन सी बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। तो इसलिए जनरल एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। तो जिस एसेट्स के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, मशीन तो मशीन, फर्नीचर तो फर्नीचर, जो भी होगा वो यहाँ पे नीचे डाल देंगे। जनरल एंट्री की फॉर्मेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी है उस टाइम पे वो डाल देंगे। हो गया जी। जैसे लिखा है ना ऊपर नीचे टू फॉर्म, वैसे ही लिख, क्योंकि अभी तक जनरल एंट्री पता नहीं है। हो गया। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। आगे अभी हम बात करेंगे सारे ट्रीटमेंट। देखो मशीन तुम्हारे पास कहीं हवा में आया क्या? नहीं, पहले इसको तुमने खरीदा हो, परचेज करा, फिर मशीन की वैल्यू घटी, डेप्रिसिएशन निकाला, इवन वो मशीन हमारा काम का नहीं रहा तो हम इसको क्या करेंगे, सेल भी करते हैं। तीनों के तीनों एंट्री को हम समझेंगे। ऑल ट्रीटमेंट। तो लिखो पहला ट्रीटमेंट यहां पे आ गया, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स हो, दो टाइप की एसेट्स तुम्हारे बुक में नॉर्मली पूछेगा, मशीन और फर्नीचर। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑल एट द टाइम ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज ऑफ एसेट्स। जिस टाइम पे परचेज करेंगे, तुम्हें सब पता है कि परचेज ऑफ एसेट्स आइदर नगद कैश दे के भी खरीद सकते हैं या हम इसको उधार में भी खरीद सकते हैं। तो दोनों की एंट्री में यहां पे मिक्स कर दी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और उधार में खरीदे होंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। हो गया जी। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, नहीं तो क्या आ जाएगा, टू क्रेडिट।
कोई से भी एक एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, टू बैंक और टू क्या आ जाएगी, क्रेडिटर। हो गया जी, आगे बढ़े, लिखो टाइम ऑफ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो मशीन की वैल्यू साल भर साल कम होती है, उसके तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो उसका एंट्री क्या होगा, ये ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हाईलाइट करने की चीज है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो डेप निकलती है हमेशा एंड में निकलती है, यहाँ पे ऊपर हाईलाइट करके लिख दो 31 मार्च, 31 मार्च। याद रखना, बहुत टाइम पे हम प्रैक्टिस तो बहुत सारे करते हैं, अकाउंटिंग ईयर को देखते हैं कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, बट तुम्हें क्वेश्चन फंसाने के लिए बहुत टाइम पे कैलेंडर ईयर भी दिया होगा, यानी यहाँ पे जो ईयर फॉलो करते हैं हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो डेट पढ़ के करना। यहाँ पे अगर मैक्सिमम बच्चे तुम फंसोगे ना क्वेश्चन में, वो डेट की वजह से फंसोगे, और कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है जी। तो ध्यान देना वहां पे कौन सी डेट है, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि नहीं यहाँ पे जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होगा वो कैलेंडर ईयर ही है, तो क्या मानना वहां पे स्टार्ट कहां से होगा 1 जनवरी, एंड कहां पे होगा 31 दिसंबर, तो ध्यान से करना उस, ठीक है। तो अकाउंट से हमें डेप अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। लिख लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। आगे लिख, नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाओ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। देखो नॉर्मल हम जो एसेट सेल करते हैं कि हम नॉर्मल एंट्री मार देते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट आ गया, बट यहाँ पे एसेट्स बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो भी हिसाब किताब में आएगा, तो यहाँ के लिए थोड़ा सा एंट्री में हम चेंज करेंगे, वो एंट्री देखो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, इसको हाईलाइट करो और पहला पॉइंट लिखो एट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कौन सी बैलेंस होगा, हमें सबको पता है क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसकी जनरल एंट्री भी उसी हिसाब से हमें पास करनी पड़ेगी। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहीं पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे सुनाता हूँ, सुन, मान लो हमारे पास जो एसेट्स था उसकी वैल्यू घट घट के एक्चुअल जो बुक वैल्यू था वो था मान लो 80,000, कितने की था वो, बट हमने उसको मार्केट में बेच दी 1 लाख रुपए में, कितने में बेची, तो हमारे प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 की, तो ये कहानी यहाँ पे बनेगी, ठीक है जी। 1 लाख की हमने मशीन बेची, 20 की एक्चुअल वैल्यू था और प्रॉफिट कितने आ गए 20,000, तो वहां पे जिस टाइम पे हम बनाएंगे ना अभी अकाउंट बनेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी और कौन सी साइड में होगी वो देखना पड़ेगा। तो एंट्री आ गई, सबको एंट्री आ गई, आगे लिख एट द टाइम ऑफ सेल्स, सॉरी हाँ सेल हुआ तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, अभी लॉस में बेच के देखो, ऑल लॉस आर कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, मान लो भाई सेम 1 लाख की हमारे पास, 1 लाख की नहीं थी, कितने की थी हमारे पास, जो मशीन थी वो हमारा 80,000 की थी, कितने की थी 80 की थी, लॉस में बेचा 10,000 की लॉस में बेच दिया, तो हमारे पास कितना आएगा 77 आएगा, बाकी 10 क्या हो जाएगा लॉस, तो ये एंट्री हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 70,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस यानी ये लॉस वाला अमाउंट है, ये डेबिटेड कितना है यहाँ पे तुम्हारा 10,000 रुपीज, टू एसेट्स अकाउंट कितना आ जाएगा 80,000, तो एसेट्स अकाउंट कितना आएगा 80,000। हो गया, सबका हो गया, तो हमने प्रॉफिट में भी मशीन बेचा और लॉस में भी बेचा एसेट्स, जैसे बेचोगे वैसे एंट्री यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, अब अकाउंट बना के दिखाऊंगा उसका। नेक्स्ट लिखो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या क्या मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हो गया जी, लिखो दो मेथड में यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक एसएलएम मेथड और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दो मेथड लिखो। आज की जो पूरा टॉपिक की बात होगी वो ये वाला पार्ट के बारे में बात होगी, एसएलएम के बारे में, किसके बारे में बात होगी, एसएलएम। अब एसएलएम क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, समझाऊंगा कैसे काम करता है। इसका दूसरा नाम और है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरा नाम और है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों नाम इसी एक मेथड का है, इसको याद रखना।
स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हो गया, तीनों इसी का ही नाम है। डन। देखो, तो ये तीनों इसी का ही नाम हो गया। ये जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसका एक ही नाम है, इसको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं समझाता हूं ये स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे काम करते हैं, इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है और कैसे काम। पहले समझो मेथड के नाम क्या है, ये दोनों फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, नहीं लिख के समझाया था। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे काम करती है। एक मशीन को हमने फर्स्ट अप्रैल 2022 में खरीदा, जिसकी वैल्यू था 1,00,000 रुपए। कितने की थी? 1,00,000। हमें बोल रहा है कि हर साल इसकी जो डेप्रिसिएशन घटेगी वो 10% के हिसाब से घटेगी, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1,00,000 की 10% कितना होता है? 10,000। तो इसकी एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 में एंड हो जाएगी। तो तुम्हें कितना माइनस करनी है? डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करना है। ठीक है जी, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 90,000। ठीक है, फिर अगला डेप्रिसिएशन कब निकालोगे? 31 मार्च 2024। कितना माइनस होगा? 10,000 ही माइनस होगा। इसी का नाम है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी जो तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट था उसी की 10% हर साल घटती जाए। 10 पहले साल भी 10, आखिरी साल भी 10। हर साल कितना घटेगा? सेम अमाउंट, 10,000 10,000 10,000। ठीक है, इसी का ही नाम क्या मैंने बोला, इसीलिए नाम क्या? फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब हर साल फिक्स है, हर साल फिक्स है। फिर भी समझ नहीं आता, फिर क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा है? 1,00,000 है, इसी के ऊपर 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM से सीधा एक ही अमाउंट, 10 10 10। बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा क्या था? स्ट्रेट लाइन में हर साल एक ही अमाउंट ही कटेगा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, चाहे परसेंटेज की फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में। बात समझ में आ गई? चलो, इसको निकालने की तरीका लिख। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसमें? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू। बात एक ही चीज है, कबाड़ी वाला वैल्यू। आखिर में लास्ट प्राइस में मशीन अगर बिल्कुल खत्म हो गया तो कितने में बिक जाएगा? तो क्या लिखा है इस पे? स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर, होल डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर। हो गया जी? तो हमें क्या समझ में आया? अमाउंट कैसे निकालेंगे? जितना कॉस्ट है। याद रखना कॉस्ट एक्चुअली में क्या है, बहुत टाइम पे क्वेश्चन में दिया होगा हमने मशीन को परचेस कर दी, वो क्या हमारा घर लेकर आ गई, उसके बाद इंस्टॉलेशन भी करी, उसके बाद कुछ और इसमें स्पेयर पार्ट्स भी लगाया, तो जितने अप टू प्रोडक्शन तक जितना भी खर्चा होता है सब इंक्लूड होंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। 1,00,000 की मशीन पड़ गई, इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपए खर्चा हो गया, अप टू प्रोडक्शन को प्रिपेयर करने में, लुब्रिकेटिंग करने में और 10 खर्चा हो गया, तो मशीन की वैल्यू कितनी होगी? कॉस्ट 1,20,000। ऐसे ही था, खाली परचेज प्राइस को नहीं कर, अगर नहीं दिया होगा ये सब तो ओनली परचेज प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस क्या लिखा? स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय क्या लिखा? लाइफ ऑफ एसेट्स। कौन सी में? इन ईयर में। देता गारंटी कंपनी, भाई ये जो मशीन लेके जाओ आने वाले 10 साल तक का हमारा गारंटी है। ये हमारा जो एलईडी वाला बोर्ड है ये 3 साल तक गारंटी था, और इसकी जो सामने वाला फ्रंट वाला जो टच है वो 10 साल तक ही है। ऐसे हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। यानी 5 साल तक लेके चलो एवरेज, ये 5 बैच पढ़ के चला जाएगा तो मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए कि एक नया बोर्ड लानी पड़ेगी। बात समझ में आ गया? लिखो, परसेंटेज कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, ये है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एनी अमाउंट ऑफ, जो इसी ऊपर वाले फॉर्मूला से निकला होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, इनटू क्या लिखा? 100। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये क्या था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
हो गया सबका? तो रेट कौन सा है, ये कौन सा है, समझ में आ गया? आगे लिखो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन कॉपी में उतार लो अपनी क्वेश्चन, ये पीडीएफ में तुम्हें वैसे ही भेजूंगा, रिकॉर्डिंग डल जाएगी एप्लीकेशन में, वहां पे जाके भी चेक कर लेना, एप्लीकेशन में ही जल चलेगा सब कुछ, और यूट्यूब में थोड़ा सा बाद में करूंगा इसको अपलोड। हो गया जी? चलो आगे लिख। ऑन 1 अप्रैल 2021 परचेज ए मशीन फॉर रुपीज, कितना लिखा है यहाँ पे? 1 लाख। डन। 20,000 स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, इसको जोड़ने जानने में कितना खर्चा हो गया? 20,000। तो मशीन की कॉस्ट कितना हो गया बाब? 1,20,000। इट्स एस्टिमेटेड कबाड़ी वाली वैल्यू, लास्ट में जितने में बेच दोगे, अगर पूरा खराब हो गई तो डाल दो, कितने में बेच सकते हो? 20,000 आफ्टर 10 साल के बाद। तो क्या बोल रहा है ये, इसकी जो लाइफ है ना, ये 10 साल तक की है। कितना है? 10 साल तक की है। ठीक है, तो तुम्हें पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या पूछा है पहले? कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल दो, है जी। तो लिखो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकलती है तुम्हारा, क्या आ जाएगा हमारा? पहले फॉर्मूला क्या था? डेप इक्वल टू, बताओ बाबूजी, कॉस्ट ऑफ मशीन, कितना लिखूंगा मैं? 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितना था रे बाबू? 20,000 डिवाइड बाय इसकी लाइफ कितनी है बाबूजी? 10 साल। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल 10,000 आ जाएगा इसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हर साल इसकी वैल्यू से घटने वाली है 10 साल तक। हो गया जी? अब क्या पूछा था? रेट, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन 10,000 डिवाइड बाय कॉस्ट 1,20,000 इंटू 100। पॉइंट में आएगा, चेक कर ले, 8.33। तो इसका क्या हो गया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हो गया सबका? तो समझ में आ गया ये हम कौन सी मेथड चल रहा है हमारा? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2021 परचेज ए मशीन ऑफ ₹1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% पर एनम, सो द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए हमें मशीन अकाउंट को बना के दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछ, ठीक। तो हम पहले क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट। कैसे बनती है देखो, मुझे फॉलो करते रहो। लिखो 2 साल के लिए बनाएंगे मशीन अकाउंट। डेट आएगी कि नहीं आएगी? वेरी गुड। डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखो अमाउंट, फिर डेट, यहां पे पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड तुम्हारा क्रेडिट। यहां पे हेडिंग डाल दो कौन सी अकाउंट है? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट। तो यहां पे लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और यहां पे अमाउंट। पीटीएल मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम लोग फुल फॉर्म लिखते रहे। छोटा इस पेज में नहीं होगा, पेज चेंज कर। हो गया सबका? डेट पर्टिकुलर सबका फॉर्मेट बन गया। चलो ध्यान दो कि मशीन तुमने कौन सी डेट में परचेज की? 2021 1 अप्रैल में। तो जिस टाइम पे मशीन परचेज करते हैं, जर्नल एंट्री हमारा क्या होता है बाबू? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो यहां पे हम कैसे, ये हमारा देखो, कोई भी अकाउंट हो वो तुम्हारा लेजर ही है, वहां पे जो रिकॉर्ड होगा एंट्री, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग के हिसाब से ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। तो ये हमारा कौन सी अकाउंट है? मशीन अकाउंट। मशीन परचेज करने की एंट्री क्या?
मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ये मशीन अकाउंट है, तो यहां पे कैसे एंट्री करेंगे? 2021 1 अप्रैल टू यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट टू बैंक, अमाउंट में डाल दो 1 लाख रुपए, टू बैंक अमाउंट में कितना डाल दिया? 1 लाख। हो गया। कितने साल के लिए बनाने के लिए बोला है? 2 साल के लिए। तो इस साल में पहला, ये जो साल पहला वाला वो से कब? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो पहला ईयर तो 2020, इस बीच में और तो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं, बस ईयर की एंड हो गया। हमें क्या निकालनी है? इसकी डेप्रीशिएशन। लिख 2022 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय क्या लिखा? डेप्रीशिएशन अकाउंट। हो गया जी। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना अमाउंट आएगा यहां पे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट हमने 10% लिखा है। मेथड कौन सी? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। तो साल हमारा एंड हो गया। साल की एंड में हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट को बैलेंस कर, बिल्कुल चटा के करना, क्योंकि और एक साल करेंगे। जो साइड बढ़ा है उसको पहले प्लस कर, 1 लाख रुपए। डबल लाइन इस साइड में ले आओ, 1 लाख रुपए। करो क्लोज डबल लाइन। सेम ईयर की एंड में ही बैलेंस होती है, तो डिटो मारना, ये डेट भी डाल देना। बाय बैलेंस, ज्यादा शॉर्ट नहीं हो रहा तो आजकल, एकदम से कैरेट डाउन है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितने हो गया? 90,000 हो गया। पहला साल हमारा क्लियर क्लोज। अब 2 साल के लिए पूछा है, तो अगले साल में आओ। अगले साल कब स्टार्ट होगा बाबूजी? लिखो 2022 1 अप्रैल। तो जो कैरेट डाउन किया था ना, उसको हम क्या करेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 90,000। यह साल कब क्लोज होगी? 2023 31 मार्च। क्या निकालेंगे? बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना आ गया? 10,000। हो गया। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, इसमें कुछ लॉजिक है क्या? भाई सेम जर्नल एंट्री का लॉजिक है। हर साल डेप्रीशिएशन निकाला तो एंट्री क्या था? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रेस्पेक्टिव एसेट्स, ये लिखा था ना, तो डेट टू मशीन, तो बाय डेप्रीशिएशन। पोस्टिंग तो सेम ही है, जर्नल के हिसाब से लेजर होता है हमारा। राइट, क्लोज कर दो, बैलेंस करो इसको। टोटल आ गया 90,000, इस साइड में ले जाओ 90,000, यहां पे लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000। 2 साल के लिए पूछा था, 2 साल कंप्लीट हो गया, तो यहां पे आ गया क्लोज। हो गया जी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, बहुत इजी था। ऐसे 2 साल की पूछे या 3 साल की पूछे, 4 साल की पूछे, हाईएस्ट 3 साल की पूछता है एग्जाम। ठीक है, नॉर्मल ऐसे एंट्री, ये तुम्हें समझ में आ। अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर ध्यान देना, वहां पे हमने 2 मशीन खरीदी भी है और एक को बेचा भी है, तो उसकी हिसाब किताब निकालेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल फोकस कर। ठीक है, ये तो नॉर्मल दोनों था। पहले वाला फॉर्मुलेशन सीखे हम, सेकंड वाला अकाउंट बनाना सीखे, लास्ट वाले में एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है जी, ध्यान दो। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है, ऐसे टाइप की क्वेश्चन, समझ लो पहले। ऑन 1 अप्रैल 2021 परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 1 लाख। 1 अप्रैल 2021 में हमने 1 लाख की मशीन परचेज करी। अनदर मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 इन सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में। कितने के लिए और एक मशीन? हमने 50,000 की मशीन ली। ठीक है, फिर क्या हुआ? ऑन 1 अप्रैल 2023 थर्ड ईयर की फर्स्ट में, द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021, जो मशीन हमने स्टार्टिंग में खरीदा था
उसको हमने बेच दी कितने मेरे 70,000। 2 बार मशीन खरीदी है और 1 बार बेचा है। सो द मशीन अकाउंट फॉर 3 साल। 3 साल के लिए हमें मशीन अकाउंट बनानी है। कैसे बनानी है वो देख। ठीक है, पहला कब खरीदा? 1 अप्रैल 2021। फिर दोबारा कब खरीदा? 1 अप्रैल 2022 में। फिर 1 अप्रैल 2023 में पहले वाला मशीन जो खरीदा था उसको हमने बेच दिया। यही करा। कैसे करेंगे देख। बनाओ यहां पे मशीन अकाउंट बनाओ। देखो मशीन अकाउंट लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फिर आ जाओ लिखो डेट, फिर लिखो पर्टिकुलर्स, फिर लेफ्ट लिखो डेबिट, राइट हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। नाम क्या है अकाउंट का? मशीन अकाउंट। ठीक है, लिखते जाओ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हो गया। पहला मशीन हमने कब खरीदी? 2021 1 अप्रैल। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना 1। जहां पे मोर देन 1 मशीन होगा वहां पे मशीन को आइडेंटिफाई कर देना ये कौन सा मशीन है, तुम्हारे इजीनेस के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है। कितने रुपए की खरीदी हमने? 1 लाख रुपए की खरीदी। डन। इस साल में हमने और कोई हरकतें की क्या? जो करी वो कब करी? अगले साल की स्टार्टिंग। तो इस साल की एंड में बस डेट ही निकालना पड़ेगा। कब? 2022 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन। कितना? क्वेश्चन में लिखा है क्या डेप्रीशिएशन? हमारे क्वेश्चन है, हम ही बोल देते हैं 10% मार्क। हाँ, मैं यहां पे लिख देता हूं 10%। चलो तो कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000। आज हमने डेप्रिसिएशन की बेसिक बेसिक से समझ जानी है ना। फिर कल जो अगले क्लास होगा ना, मैं थोड़ा सा हम वहां पे क्वेश्चन की लेवल देखेंगे, थोड़ा सा और हार्ड और हार्ड और। आज बस बेसिक खरीदना बेचना, अकाउंट फॉर्मेशन, बेसिक क्या है, जनरल एंट्री, वो समझ जाओ। इतना ही बाय डेप्रिसिएशन। इस साल में और हमने कोई काम नहीं करा। डन। लिख लो 1 लाख। इस साइड में आ जाओ 1 लाख। तो लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 90,000। हो गया। 3 साल के लिए पूछा है, हमारा 1 साल ही खत्म हुआ। अगले साल में चलो, अगले साल चलो कब आएगा ये? 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस सीडी 90,000। हाँ सॉरी, ब्रॉड डाउन 90,000। अब देखो यहां पे ये 1 अप्रैल है, पहला मशीन था। सेम डेट में हमने और भी एक मशीन परचेज करी, उसको मत भूल जा। लिखो डेट सेम टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखा ना, सेकेंड मशीन। कितने की लिया हमने यहां? 50,000 की ले लिया मशीन। हो गया जी। और कोई हरकतें हुआ क्या? नहीं। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड में, वो भी दोनों मशीन का। कैसे? 2023 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। बाय क्या लिखा हमने? डेप्रिसिएशन।
यहां पे करो, अलग अलग करना, ये मशीन 1 और मशीन 2 अलग अलग निकालना। मशीन 1 का कितना था बाबूजी? 10,000, क्योंकि एसएलएम पढ़ रहे, कोई भी साल हो क्या ही फर्क पड़ता है, सेम ही तो होगा। सेकंड मशीन में कितना आ जाएगा? टोटल कितना आएगा बाबूजी? वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है जी, अब करेंगे बैलेंस। टोटल लिख 1,40,000, 1,40,000 छोड़ दे जा, 1,40,000 टोटल आया। हो गया जी, आगे देख, इस साइड में ले जाओ 1,40,000, डन, क्लोज बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 1,25,000। ये कितने साल कंप्लीट हुआ? दूसरा 1,25,000 बाय बैलेंस के रेट डाउन। कितने साल का पूछा है हमें? 3 साल का, और एक साल लिखो। हो गया। 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने अमाउंट आ जाएगा? 1,25,000। इस साल में हमने कोई क्या कर दिया, यहाँ पे मशीन खरीदा नहीं, बल्कि सेम डेट में हमने बेची। मशीन बेचने का एंट्री क्या होता है? बाय बैंक। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, तो बाय बैंक की एंट्री होगा। तो यहां पे 2023 1 अप्रैल सेम डालो, और यहां पे लिखो बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखना एस कर दो, एस फॉर सेल्स किया हमने। कितने की सेल्स किया? 70,000 की हमने सेल की। यहां से तुम्हारा काम खत्म नहीं होती, तुम्हें देखना पड़ेगा ये मशीन को जो हमने बेचा है, ये कौन सा वाला मशीन? बाय बैंक। यहां पे ये मशीन पहला वाला मशीन, इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वर्किंग नोट में चलो, वर्किंग नोट में चलो जल्दी, यहां पे लिखो, वर्किंग नोट में चलो, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 कितने की थी बाबूजी? 1,00,000 की थी। कितने साल बाद बेच रहे हो? 2 साल बाद बेच रहे हो। लेस डेप्रीशिएशन फॉर 2 ईयर। 1 साल की डेप्रीशिएशन कितनी है? 2 साल की कितना होगा? 20,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितना था मशीन का? 80,000। ये है बुक वैल्यू। क्या ये? बट तुमने कितने में बेचा? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लेस सेल वैल्यू कितने की आ गई? 70,000 की। तो यहां पे तुम्हारा लॉस होगी कितने की रे बाबू? 10,000 की लॉस होगी। 10,000 की क्या हुआ? लॉस। तो लॉस हम जनरल एंट्री के टाइम पे डेबिट में डालते हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय लॉस। क्या लिखोगे? पहले ये वर्किंग नोट ढंग से कर। वैल्यू ऑफ मशीन आ गई 1,00,000, लेस डेप्रिसिएशन 2 साल की 20,000 रुपए माइनस कर दी, वैल्यू बच गया 80,000 की, बेचा हमने 70 की, आया हमारा लॉस 10। कितने की लॉस आ गई? 10,000 रुपए की लॉस आ गई। हो गया जी, चल कहां चला गया रे? एक सेकंड। हो गया, चलो कर लिया था हमने, कोई बात नहीं, मैं लास्ट वाला कर लेता हूं।
ये लास्ट वाला ईयर है, ये कब था हमारा, मैं यहाँ पे डालता हूँ ये 2023 1 अप्रैल, यहाँ पे आया था टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने के आया था बाबूजी, 1,25,000। और यहाँ पे सेम 2023 1 अप्रैल, यहाँ पे कितना आया था बाय ब्लैंक ब्रैकेट में क्या था सेल्स, ये मशीन 1 है, और यहाँ पे 70,000 आया था। हमने वाईटी नोट में क्या निकाला, इसको बेचने में लॉस हुआ था हमारा 10,000 की। वेरी गुड, सेम डेट में डाल देना बाय लॉस, कितने की आ गई, 10,000 की आ गई। हो गया जी, ये मशीन हमने बेच दी, पहला वाला मशीन हमने बेच दिया, हमारे पास अभी भी सेकंड वाला मशीन है, तो ईयर की एंड में उसकी डेप्थ हमें निकालना पड़े। तो लिखो 2024 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन, यहां पे लिखो मशीन 2 वाली, ये पता है कितनी है, 5,000 की। कितने की है, 5। 3 साल की पूछा था, 3 साल हो गए खत्म, बैलेंस कर 1,25,000, 1,25,000 सेम में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने की आ गई देख लो, टोटल 85 चली गई हमारे, हो गया जी। तो कितना आ जाएगा, हाँ जी, है ना, हो गया, कैरेट डाउन हो गया तो ब्रॉड डाउन कर सकते हो, वैसे कोई नहीं, 3 साल की पूछा था तो 3 साल की हमने कर दी, हो गया जी। चल, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था बेसिक बेसिक वाली, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, पेज फाड़ो।